इसी संभल में, इसी मुजफ्फरनगर में, इसी कैराना में, इसी अलीगढ़ में, इसी बरेली में हमने देखी होली पर हिंसा होते हुए। गुलाल पर हिंसा हो गई, सूखे रंग पर। मैं उस चिढ़ को नाप रहा हूं जो इस बात से चिढ़ के लोग चिढ़ेगा तभी ना पत्थर मारेगा। इस बात से चिढ़ रहे कि भारत जीत गया। ऐसे लोग मंजूर नहीं, ऐसे लोग मंजूर नहीं हो सकते इस देश में जिनको भारत माता की जैसे नफरत है, जिनको भारत के जीत जाने से पत्थर चलाने का जिनका दिल। ये देश हिंदू मुसलमान के प्यार चारे का, भाईचारे का देश है। आप कबीरपंथी नहीं है। आपने कहा मैं कबीरपंथी हूं, मैं आपकी डिबेट देख रहा हूं, आप इस समय कबीरपंथी नहीं है। अमिताभ जी, आप सरकारपंथी हो चुके हो। सच ना बोलो तो ठीक है, तो भाईचारा गंगा जमुना, मुझे नहीं चाहिए भाईचारा गंगा। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज का जो रिएक्शन वीडियो है बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ नोतरी जी की डिबेट का वीडियो है। दोस्तों, जिस तरह से जो मैटर चल रहा है आज की डेट में यूपी के संभल में, जिस तरह से होली को लेकर जो वहाँ के जो सीईओ ने जिस तरह से जो बयान दिया था कि भैया जिसको होली के रंग से दिक्कत है वो अपने घर में रहे, मतलब 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद जब रंग समाप्त हो जाए तब बाहर निकले अगर होली के रंग से दिक्कत है। और दोस्तों, इस बयान को लेके जो भारत की जो तथाकथित जो सेकुलर पार्टियां हैं वो जो है इसको जो है मुस्लिम विरोधी बता रही हैं। मतलब बोल रही हैं कि जो सीईओ है ये जो है मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। मतलब इस तरह की बातें होती नजर आ रही। दोस्तों, आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता जो एसके दुबे करके है, ये जो है बोल रहा है कि मुसलमानों को जो है पानी से दिक्कत है। मतलब वो जो रंग जो हिंदू रंग खेलते हैं उस रंग से जो है मुसलमान जो है अपवित्र हो जाते हैं, इसीलिए उसका विरोध करते हैं। मतलब ये लोग जो है तुष्टीकरण में जो है किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वहीं दोस्तों, जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में जो है हिंदुओं के ऊपर जो मस्जिद से जो पथराव हुआ उस पर भी आज अमिताभ नोतरी जी ने बहुत अच्छे से इन लोगों को धोया। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आज की डिबेट को शुरू कर। दुबे जी, एक बिल्कुल साफ उदाहरण रखते हैं देश के सामने। उत्तर प्रदेश में देश की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी VHU और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU। ठीक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली नहीं मनेगी, क्यों? बोले फला फला को ऐतराज है। अच्छा जी। बोले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ताजिया जरूर निकलेगा, नहीं निकलेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा जी। बोले यहां इफ्तार भी होगा, यहां मुहर्रम भी होगी, यहां बकरीद भी होगी, यहां ईद भी होगी। क्यों? बोले संविधान अधिकार नहीं देता क्या हमको? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बोले यहां संविधान लागू नहीं होगा ना, यहां होली नहीं मनेगी। क्यों? बोले संविधान यहां नहीं बन सकती, जबरदस्ती करेंगे क्या? ये कौन सा लोकतंत्र है भैया? दुबे साहब, कौन से तराजू में अलीगढ़ वालों को तौला जा रहा है, कौन से तराजू में BHU वालों को? तराजू तो एक रखा जाएगा कि नहीं? ये जो मैटर है उसमें आज मैं एक मौलाना का स्टेटमेंट देख रहा था। एक्चुअली उन्होंने ये बताया। नहीं दुबे जी, मैंने जो मैटर कहा पहले उस पर टिप्पणी कर लो, फिर बाद में दूसरा मैटर आ जाएगा। मैंने कहा उसी पे आ रहे जी, वो कनेक्टेड है, इसके लिए हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं। वो कनेक्टेड है उसी से कि होली पे जो पानी यूज किया जाता है वो कैसा पानी है, गंदा है कि अच्छा है, ऐतराज उसका है, रंग का ऐतराज नहीं। जो बोला है, जो हमने कुरान पढ़ी नहीं है तो हम उसके बारे में डिटेल में नहीं, लेकिन जो आज एक मौलाना का मैं स्टेटमेंट देख रहा था वो मैं बता रहा हूं कि मौलाना ये साफ साफ कहा कि रंग का कोई ऐतराज नहीं। जैसे हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में हम पे कोई पानी फेंक दे और वो अगर खराब पानी है तो डेफिनेटली हम पूजा करने नहीं जा पाएंगे। ठीक इसी पैटर्न पे अगर कोई मुस्लिम जा रहा है और उस पर वो पानी गिरता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है इसलिए वो डाउट में रहता है, इसलिए वो नमाज अदा नहीं कर सकता। उसने ये क्लियर बोला मौलाना ने कि रंग का पढ़ना या पानी का रंग वाले पानी का पढ़ना, उसमें कहीं कुरान में ऐसा नहीं लिखा है कि आप नमाज अदा नहीं कर सकते। ठीक है, अब रहा अपनी बात। दुबे जी, एक 30 सेकंड, दुबे जी एक निवेदन है, एक निवेदन सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। मौलाना चाहते हैं बिस्लरी के पानी से खेला जाएगी नहीं होली। एक सुन लो और दूसरी बात कह दे, मैं तो कबीरपंथी हूं दुबे जी। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखें देखी। हमने जितना आंखों से देखा उतना ही जानते, गूगल हम नहीं देखते। मौलाना झूठ बोल रहे हैं, लिख लीजिए। जिन मौलाना कहा उनको बता दीजिएगा कि मैंने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। इसी संभल में, इसी मुजफ्फरनगर में, इसी कैराना में, इसी अलीगढ़ में, इसी बरेली में हमने देखी होली पर हिंसा होते हुए। गुलाल पर हिंसा हो गई, सूखे रंग पर। अब यहां नया पेश ले आएंगे सब लोग, बोले नहीं गीले पर बवाल है, और गीले भी इसलिए बवाल है जिसे बतासे का पानी नहीं होता, बोले ये मिनरल वाटर का बना है। गजब बात है। मौलाना साहब जो बात वो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। खैर, अब हम लोग आते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रंग ना सूखा चलेगा ना गीला चलेगा, क्या वहां अपना संविधान चलेगा, और BHU से ताजिया जरूर निकलेगा क्योंकि संविधान है देश में।
दुबे जी बात कुछ अटपटी नहीं लगती? तराजू एक होना चाहिए। नहीं तो 2014 से और 2017 से जिसकी सरकार है उसने आज तक क्या किया? सेंटर और स्टेट दोनों में जब एक ही सरकार है तो नियम परिवर्तन करना उनके दाएं बाएं हाथ का काम है। आप क्यों नहीं करते हो? आप बनाइए सिस्टम उसको और वो सिस्टम उसको लागू करिए। क्यों नहीं करते हो? जैसा आपने उदाहरण दिया मऊ में जो दंगा हुआ, डेफिनेटली आज मैंने भी पढ़ा, लेकिन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। अगर जितने भी उसमें आरोपी है, जितने भी मसला दंगे का नहीं, दंगे से ज्यादा बड़ी बात है मैं उस चिढ़ को नाप रहा हूं जो इस बात से चिढ़ के लोग चिढ़ेगा तभी ना पत्थर मारेगा। इस बात से चिढ़ रहे कि भारत जीत गया। ऐसे लोग मंजूर नहीं, ऐसे लोग मंजूर नहीं हो सकते इस देश में जिनको भारत माता की जैसे नफरत है, जिनको भारत के जीत जाने से पत्थर चलाने का जिनका दिल करता है। अरे तो सरकार आपकी आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते? 24 घंटे से कर रहे हैं उनको अरेस्ट करिए, उनको कड़े से कड़ा, ठीक है दुबे जी, ऐसी सजा दीजिए कि वो भविष्य में दोबारा उसकी तरफ सपना भी ना सोचे। मैं नसीम खान साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता, उनके पास चलूं फिर ओपी सिंह के पास, लेकिन दुबे जी से कह दो। दुबे जी इसलिए सवाल नहीं पूछा था कि कार्रवाई नहीं हो रही ना, कार्रवाई चालू है, कार्रवाई अलग चीज है। हमने आपसे निवेदन सिर्फ इसलिए किया था, आपसे ही सवाल किया था कि वो मानसिकता कितनी घृणित और गलीज है जो भारत में रहे और भारत जीत जाए तो पत्थर फेंके, उस पर चर्चा करें। बाकी पुलिस उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही है, होली के शुभ अवसर पर महू में पुलिस सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही है उनका। वो लाल नीले पीले हो रहे हैं जिन्हें पत्थर फेंके, वो लाल नीले पीले हो रहे हैं भैया, डोंट वरी, लाल नीले। दुबे जी बड़ी जोर शोर से पूछ रहे थे, नसीम भाई आ रहा हूं, कि आप भाजपा की सरकार उसने क्या किया? संभल में जिन लोगों ने पत्थर चलाए उसमें 72 पकड़े गए, 70 का पोस्टर लगा है। तो समाजवादी पार्टी आगे बोली नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को पुलिस जुल्म का शिकार बना रही है, ये जुल्म और गारत हो रहा है। क्या उर्दू बोलने लगी समाजवादी पार्टी, जुल्म और गारत हो रहा है अकलियत पर, ये बच्चों के ऊपर, ये क्या पत्थरबाजों को बच्चा घोषित कर दिया आपने, मासूम घोषित कर दिया, और आप पूछ रहे हो कि हो अब तक हुआ क्या? आप उनको कवर फायर देते हो पत्थरबाजों को। भाई संभल में क्या हुआ? आपने संसद में कहा आपकी पार्टी ने कि मासूम थे वो लोग जिन्होंने पत्थर फेंके, आपने संसद में कहा, हाउस में, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ये समस्या खराब है, तो इससे बचना होगा। खैर नसीम खान साहब, जिनको रंग पसंद वो रंग खेले, भरपूर खेले, छक्के खेले। जिनको रंग नहीं पसंद वो रंग के समय आराम करें, घर पर रहें, जब रंग समाप्त हो जाए तो निकले। अगर मुझे रंग खेलना है तो मैं सुबह निकलूंगा, नहीं खेलना है तो दोपहर के बाद निकलूंगा जब रंग थम जाए। आज से पहले जो भी होली के त्योहार हुए हैं उसमें कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं रही है, जुमे में भी हुए हैं और दिगर और मुस्लिम त्योहारों के बीच में भी होली पड़ी है, क्योंकि दिन आगे पीछे होते रहते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं आपको कि मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूं अमिताभ जी। ये टेलीविजन पे 1 घंटे की बहस में बैठ करके हम जितना जहर फैला लें, लेकिन जमीन की ग्राउंड की सच्चाई में बताऊं, मेरे 3 घर मुसलमानों के, केवल इस जहां में रहता हूं वहां 3 घर मुसलमानों के हैं। आज तक मुझे व्यक्तिगत रूप से, मैं राजनीतिक आदमी हूं, मुझे व्यक्तिगत रूप से आज तक ये शिकायत नहीं है कि किसी ने मेरे ऊपर जबरदस्ती रंग डाला। और मेरे अलावा भी पिछले 5-7 साल से, जिस दिन से बीजेपी आई है, जब से हर व्यक्ति जो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक दूसरे को गले लगाने से डरने लगा कहीं झगड़ा दंगा फसाद ना हो जाए, कहीं शिकायत ना हो जाए। ये देश हिंदू मुसलमान के प्यार चारे का, भाईचारे का देश है। आप कबीरपंथी नहीं है। आपने कहा मैं कबीरपंथी हूं, मैं आपकी डिबेट देख रहा हूं, आप इस समय कबीरपंथी नहीं है। अमिताभ जी आप सरकारपंथी हो चुके हो। यही लखनऊ जहां बाबा बैठते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, उसी लखनऊ के अंदर फिरंगी साहब ने जो मौलाना है, उन्होंने ऐलान किया कि हम जुमे की नमाज को 1 घंटे बाद करेंगे, और उसी के दूसरे हिस्से में हिंदू भाइयों ने, चौक बाजार ने और राजा बाजार के हिंदू भाइयों ने एक मेमोरेंडम दिया कि हम अपनी होली का जुलूस 1 घंटा पहले कर लेंगे। ये ऐसा देश है, ये ऐसा देश है जब महाकुंभ में लोग फंसते हैं तो जो टीवी पर अच्छी बातें करने वाले लोग अपना पाखंड कर सकते हैं, लेकिन हमें यह बात भी ध्यान रखनी होती है कि दुबई से एक हुक्म आता है कि सर्वे करने वाली जिंदा नहीं जानी चाहिए। क्या लड़कों को असला बांट दो, ये भाईचारा है? ये गंगा जमुना है? सच ना बोलो तो ठीक है, तो भाईचारा गंगा जमुना, मुझे नहीं चाहिए भाईचारा गंगा जमुना ऐसी जिसमें ये दुबई से कहा जाए कि लड़कों को हथियार बांट दो और अपने लड़कों को फैला दो भीड़ के भीतर, वो गुलाम बंदा है। और बताया जा रहा है कि ऐसी अच्छी बात है। इसे मैं ऐसे 10 उदाहरण दे सकता हूं, नसीम खान ने तो 4 दिए होंगे, मैं 10 सुना दूं, लेकिन उन उदाहरणों का ओढ़ू के बिछाऊं। इसी देश में जरा सी छींट पड़ जाने से रंग की दंगे होते देखा है। नसीम खान ने उस बात को घुमा दिया, बोले जी तो वहां हमेशा से इतने रंग खेलता रहा। और आप खेलते रहे होंगे, लेकिन दंगा हुआ कि नहीं हुआ इस देश में रंग के ऊपर? पान की पूरी पीक शेरवानी पर गिर जाए कोई आज नहीं,
चित्त रंग बिरंगी शेरवानी हो जाए, पान की पीक से चिक्कत नहीं, गुलाल पड़ जाएगा तो छुरा चलेगा। काय को हमें क्यों हंगामा हो रहा है भाई, क्यों हंगामा हो रहा है? कहा जा रहा है तुलना कर। और एक बात और कह दूं खरी, बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही, गंगा जमुना सरस्वती, भाईचारा, रसमलाई जलेबी, अच्छी बातें हैं, मुझे भी अच्छी लगती है। लेकिन हमको ये बता दो, उत्तर प्रदेश में एक राहुल मिश्रा नाम का, अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं तो ओपी सिंह जी बताएंगे, नौजवान गोली से मार दिया गया था, घर की छत पर से गोली चली। क्या दुर्गा विसर्जन का जुलूस था, उसके बचाव में मालूम क्या कहा गया था? नसीम भाई सुन ले, उसके बचाव में कहा गया था कि मुस्लिम इलाके से जुलूस निकला क्यों? ये गंगा जमुना वाले हैं, ये भाईचारा वाले हैं। क्या तमाशा बना के रखा भाई? और ये तर्क दुबे जी की पार्टी ने भी दिया था, केवल भाईचारा वालों ने नहीं दिया था, दुबे जी की पार्टी ने भी तर्क दिया था, ओपी सिंह जी को याद होगा। तब मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में इलाका केवल हिंदुस्तान का है, बाकी किसी का कैसे हो सकता है इलाका? वहां से दुर्गा अष्टमी का जुलूस निकलेगा तो आप गोली चलाएंगे? मस्जिद के सामने से जुलूस निकला, भारत माता जिंदाबाद का नारा लग रहा था। वहां तो विश्व हिंदू परिषद नहीं थी ना, वहां तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं था ना, बजरंग दल भी नहीं था, मुसलमान के खिलाफ नारा भी नहीं लग रहा था, भारत माता जिंदाबाद हो रही थी और विराट कोहली और राहुल शर्मा जिंदाबाद हो रहा था। उस पर पत्थर क्यों चला? जो लोग गंगा जमुना का फार्मूला बेच रहे हैं वो हमको बताएं, वहां पत्थर क्यों चला? टीवी पर बैठ के गोल गोल बातें करके जलेबी बनाने से बात नहीं होगी। अगर फोड़ा है तो फोड़े का ऑपरेशन होना चाहिए, तभी व्याधि से मुक्ति मिलेगी, तभी शरीर निरोग होगा। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका वीडियो नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हो SK दुबे, चाहे नसीम खान कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हो, ये लोग जो है किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मतलब ये लोग जो है मुस्लिमों को लेकर, मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर जो है बातें कर रहे हैं। वही जो है जो CEO संभल के CEO जो अनु चौधरी ने जिस तरह से जो बयान दिया था, उसकी जो है ये लोग बोल रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं। मतलब तुष्टीकरण में ये लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दोस्तों आज की वीडियो को आप लोगों ने देखा, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।